मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत का संसद भवन। जी हां, ये 1931 में बना था, लेकिन अब 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट के लिए भूमि पूजन किया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि नए पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहां चल रहा है। और संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:15 के करीब यहां आए थे और संसद भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा लिया था। इस संसद भवन के अंदर जो है सांसदों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सिटिंग एरिया को बढ़ाया गया है। वर्तमान के अंदर राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर 384 सांसदों के लिए किया जा रहा है। लोकसभा के अंदर यही संख्या 545 की थी, जिसको बढ़ाकर 888 सांसदों के लिए किया जा रहा है। ज्वाइंट सेशन के लिए लगभग 1290 सांसदों के बैठने का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो सेंट्रल हॉल के तौर पर बनाया जाएगा। इस सेंट्रल हॉल के साथ साथ जब ये संसद भवन बनकर तैयार होगा तो ये एक स्मार्ट बिल्डिंग होगी, जिसमें हर तरीके की सुविधाएं जो हैं वो सांसदों के लिए होंगी। और नए प्रीमिसेस में मंत्रियों के साथ साथ सांसदों को भी जो है दफ्तर दिए जाएंगे, जिसमें वो अपने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी या राज्यसभा के सांसद जिस राज्य से चुनकर आते हैं, वहां के लोग अगर उनसे मिलने आते हैं तो उनके दफ्तरों में जाकर उनसे मिल सकते हैं। मंत्रियों से सांसद या अधिकारी उनके दफ्तरों में मिले। ये एक इस तरीके की बिल्डिंग होगी जिसको उम्र जो है अभी 250 साल मानकर चला जा रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर पूरी तरीके से जो है वाटर प्रूफिंग है। और साथ ही साथ एक पुराना बेनियन ट्री भी इस बिल्डिंग के अंदर रहेगा बीचों बीच। और इस संसद भवन की खूबसूरती देखते ही बनेगी। ये दावा किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी तो विश्व के अन्य देशों के सामने जो है मिसाल के तौर पर होगी कि देखिए संसद इस तरीके से बनाई जाती है। और इस नई संसद को बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि जो पुरानी संसद थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। आजादी के बाद संसद बनाने को लेकर कई बार जो है ये बात और सवाल उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और नई संसद के लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया है। ये मानकर चला जा सकता है कि दिसंबर का जो विंटर सेशन है 2022 के अंदर वो इस नई संसद के अंदर होगा और देश के सामने एक नई मिसाल जो है वो पेश होगी। इसमें सर्वप्रथम ये बिल्डिंग अपनी कैपेसिटी में बेहतर है, जो ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एकोमोडेट कर सकती है। इसमें 3 दालन है, एक लोकसभा का दालन है, एक राज्यसभा का दालन है। लोकसभा में ये जॉइंट सेशन भी ले सकते हैं और एक सेंट्रल फॉयर है। ये बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर में बनेगी। इसकी 65,000 स्क्वायर मीटर साइज रहेगी, फ्लोर एरिया रहेगी। और इसको बड़ी रोबस्ट, बड़ी ताकत से इसका निर्माण हो रहा है। इसमें जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसकी ताकत ग्रेड 50 या ग्रेड 60 की है। इसमें जो स्टील यूज़ कर रहे हैं ये फायर रेजिस्टेंट स्टील, ये करोजन रेजिस्टेंट स्टील है। इसमें मॉडर्न 3D 4D टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ताकि इसमें जो काम बने वो प्रिसीजन से बने। इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे हम बिल्डिंग में कोई परिवर्तन या कोई वाइब्रेशन या कोई करोजन हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करें और इसकी देखभाल करें समय से। सो एक तरह से एक विश्व में पूरी मॉडर्न एक एग्जाम्पल बनी रहे, एक दर्शनीय बिल्डिंग बनी रहे जो अपनी भारतीय परंपरा के साथ चलती है, यट मॉडर्न है। ऐसे ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है।